नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजेंद्र परदेशी द्वारा लिखित कहानी कोई चोर तो नहीं कहेगा सुनाने जा रही हूँ। शरद की आंखें धोखा नहीं दे सकती। वह चंदर ही था, लेकिन पुलिस उसे क्यों पकड़ कर ले जा रही थी? कहीं उसने चोरी तो नहीं की थी? हो सकता है चंदर उसके ही साथ तो पढ़ता था। शरद के सामने उस दिन की घटना और वेद प्रकाश की बातें फिल्म की रील की तरह एकाएक घूम गई थीं। स्कूल के सामने ठेले तब भी लगते थे और आज भी लगते हैं, लेकिन तब शरद के पापा की आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि वह उसे प्रतिदिन खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे दें। माँ थी जो मांगने पर 2-4 दिन बाद कुछ पैसे दे देती थी। जिस दिन 10-20 पैसे मिल जाते थे, शरद अपने आप को किसी धन्ना सेठ से कम न समझता था, क्योंकि वह सोचता था कि सेठ का मतलब होता है जो अपने मन से जब चाहे खाने पीने की चीज़ें खरीद ले। और जिस दिन पैसा शरद के हाथ में रहता था, उस दिन वह भी ज़्यादा नहीं तो एक आधा चीज़ अपनी इच्छानुसार खरीद सकता था। स्कूल के सामने लगी दुकानों में अधिकतर वही चीज़ें मिलती थी जो कम पैसों में अधिक मिले। अगर अधिक पैसे में कम मिलने वाली चीज़ें दुकानदार बेचेगा तो कौन लड़का लेगा? पैसे तो उनके पास अधिक रहते नहीं थे। शरद तो घर से स्कूल पहुंचते ही अपने पास के पैसों में से आधे के गुड़ सेव ले लेता था और आधे पैसों को अपने पास सुरक्षित रख लेता था, जिससे इंटरवल की छुट्टी में जब अन्य लड़के कुछ लेते तो वह भी उनके साथ खरीदारी करने ठेले के पास पहुंच जाता। ठेले वाला किसी अन्य को कुछ दे रहा होता कि शरद ऊंची आवाज में सामान मांगकर पास खड़े मित्रों को यह आभास दिलाता कि वह भी खरीद कर खा रहा है, किसी के साथ खड़ा नहीं है। वैसे अनेक बार वह अपने मित्रों के साथ इस स्थिति में भी रहा है, लेकिन यह तो दोस्तों में चलता ही रहता है। जिस दिन जो लड़का खाने की कोई चीज़ खरीदता, उस दिन वह अपने अन्य मित्रों पर कुछ ज़्यादा ही रोब ढाता, क्योंकि उसी की बदौलत सभी को कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था। बांटने के बाद जो शेष बचता, जो मित्रों को बांटी गई मात्रा से अधिक ही रहता था, उसे प्रयोग में लाता। यह विशेष अधिकार सभी लड़कों को सभी दिन नहीं मिलता था। कुछ लड़के ऐसे अवश्य थे जो प्रतिदिन खर्च करते थे, लेकिन फिर भी वे लोग उसी को अपना मित्र बनाते जो उनकी चाटुकारिता करता, या फिर उन्हीं की तरह वह भी खर्च करता। शरद के दोस्त स्कूल में कई थे, पर वेद प्रकाश उसका पक्का दोस्त था। वह भी उसी के मोहल्ले में रहता था, साथ साथ स्कूल आता जाता। उसे भी अपने घर से कभी कभार ही जेब खर्च के नाम पर कुछ मिलता, इसलिए उन दोनों की दोस्ती भी इतनी निभ रही थी। एक दिन वेद प्रकाश शरद को बताने लगा कि जो लड़के रोज कुछ न कुछ पैसे स्कूल में लाकर खर्च करते हैं, उनमें से सभी को अपने घर से नहीं मिलता। मित्र की बातें शरद को समझ में नहीं आई तो पूछा, फिर कहाँ से लाते हैं? चुरा कर लाते हैं, वेद प्रकाश ने कहा तो शरद को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उस पर अविश्वास करते हुए कहा, तुम झूठ बोलते हो। वेद प्रकाश झूठ बोल नहीं रहा था, फिर वह क्यों झूठा बने, इसलिए स्पष्ट किया, इनमें गोपाल जो है वह अपनी दुकान से चुरा कर पैसे लाता है। गोपाल की बिसात खाने की दुकान है, यह जानता हूँ, लेकिन वहाँ तो उसके पापा बैठते हैं, फिर कैसे चुराता है? शरद ने प्रश्न उठाया तो वेद प्रकाश कहने लगा, जब उसके पापा शाम को कभी कभार इधर उधर जाते हैं तो वह गोपाल को दुकान पर बैठा देते हैं, और जब वापस लौट कर आते हैं तो गोपाल को घर भेज देते हैं। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर वह दुकान से कुछ पैसे चुरा लेता है। लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? शरद ने शंका की तो वेद प्रकाश ने स्पष्ट किया, उसके दोस्त ओंकार ने मुझे यह बात बताई है।
गोपाल की हरकत जानकर शरद को उससे घृणा हुई। घर में ही चोरी करता है, ऊपर से रोब झाड़ता है। एक वह है कि घर में अगर माँ कभी कभार पैसे बक्स में रखना भूल भी जाती है तो तुरंत उन्हें बता देता है। बिना माँ के दिए एक पैसा नहीं लेता। माँ बाप से भी कहीं कोई चोरी करता है, इतना ही है तो उनसे मांग लिया करे। शरद ने निर्णय लिया कि ठीक है, कल से उससे बात भी नहीं करूँगा। चंदर उससे भी बुरा है, वह तो दूसरों की किताबें कॉपी चुराकर बेच देता है और उन्हीं पैसों से सामान खरीदकर अपने साथ साथ इष्ट मित्रों को भी खिलाता है। वेद प्रकाश ने एक और रहस्य खोला तो शरद के मुख से निकला, ऐसा करता है तो तुम क्या समझते हो? वेद प्रकाश बोला, मैं तो समझता था कि घर से तो उसकी अज्ञानता को दूर करने के उद्देश्य से वेद प्रकाश ने कहा, नहीं, दो चार ही ऐसे हैं जिनके घर से रोज कुछ ना कुछ पॉकेट खर्च के नाम पर पैसे मिलते हैं। अधिकांश लड़के जो पैसे वाले बनते हैं कहीं ना कहीं से चोरी करके ही लाते हैं। इसी के साथ वेद प्रकाश ने अपनी धारणा भी स्पष्ट कर दी। आज ये छोटी चोरी करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कल इसके लिए देखना इनमें से एक आध बड़ी बड़ी चोरियां भी करने लगेंगे। इसी तरह तो आदत बिगड़ती है, इसका बुरा परिणाम एक दिन सामने आएगा ही। मैं तो यही समझता हूँ कि चोरी करके पैसे वाला बनने से अच्छा है बिना पैसे वाला ही रहा जाए, कोई चोर तो नहीं कहेगा। वेद प्रकाश की बात आज मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है यह कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।